पेशेंट को चेस्ट पेन है और ईसीजी नॉर्मल है, ये 5 चीजें देखे बिना कभी ईसीजी को नॉर्मल नहीं बोलना। सबसे पहले लीड V2 और V3 पे ध्यान दो। अगर तुम्हें डीप टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है या फिर बाइफेजिक टी वेव दिख रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेशेंट को एक मेजर हार्ट अटैक आने वाला है। इस पैटर्न को वेलेंस सिंड्रोम बोलते हैं। अगर इसमें पेशेंट का पेन सेटल भी हो गया है बट तुम्हें ये चेंजेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के एलईडी में 90 to 95% ब्लॉकेज है और तुम्हारा पेशेंट कुछ ही मिनट्स दूर है एक मैसिव एंटीरियर वॉल एमआई से। उसका अर्जेंट एंजियोग्राफी प्लान करो। चलो ये पैटर्न नहीं दिख रहा है तुम्हें ईसीजी में, तो ये दूसरा पैटर्न देखो। लीड V2 to V6 देखो, उसमें तुम्हें अपस्लोपिंग एसटी डिप्रेशन दिखेगा विद टॉल टी वेव्स एंड जो जे पॉइंट है वो डिप्रेस दिखेगा। इसको डिविंटर्स पैटर्न बोलते हैं। ये स्टेमी जैसा ही डेंजरस है और तुम्हें अगर ये ईसीजी में दिखा तो इसको तुम स्टेमी जैसे ही ट्रीट करोगे। अगर ये पैटर्न तुम्हें ईसीजी में दिख रहा है मतलब पेशेंट का एलईडी ब्लॉक है, पेशेंट को अर्जेंट एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, तो पेशेंट को कैथ लैब लेके जाओ। इन दोनों पैटर्न में से कुछ भी नहीं दिख रहा है ईसीजी में, अब तुम लीड्स V1 to V3 देखो। इनमें अगर एसटी डिप्रेशन, टॉल आर वेव्स और अपराइट टी वेव्स दिख रही हैं तुम्हें, तो ये पोस्टीरियर एमआई हो सकता है, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल हमें डायरेक्टली नहीं दिखती ईसीजी में, ये हमें मिरर इमेजेस दिखते हैं। अगर ये चेंजेस तुम्हें ईसीजी में दिख रहे हैं तो पोस्टीरियर लीड्स लगाओ पेशेंट को। एंड V7 to V9 देखो, उसमें एसटी एलिवेशन है या नहीं ये देखो। अगर तुम्हें एसटी एलिवेशन दिख रहा है तो इट इज एन एमआई, बट ये सिंगल पोस्टीरियर एमआई रेयरली दिखता है। दिस विल ऑफन बी एसोसिएटेड विद लेटरल एमआई और इंफीरियर वॉल एमआई, तो तुम फिगर आउट कर सकते हो इसको। बट V1 to V3 जरूर देखना है फॉर पोस्टीरियर एमआई। इन तीनों पैटर्न में से कुछ भी नहीं दिखा तो एक और पैटर्न है AVR देखो। AVR में अगर एसटी एलिवेशन दिख रहा है और तुम्हें वाइड स्प्रेड एसटी डिप्रेशन दिख रहे हैं पूरे ईसीजी में, तो दिस इंडिकेट्स 2 थिंग्स। या तो पेशेंट को टीवीडी हो सकता है या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन हो सकता है। दोनों ही डेंजरस है। इन दोनों की मोर्टेलिटी बहुत हाई है, तो हमें इसको जल्दी ट्रीट करना है। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू कैथ लैब। एंड लास्ट तुम देखोगे टी वेव्स। अगर तुम्हें टॉल वाइड राउंडेड टी वेव्स मिल रही है along with the chest pain, तो ये एमआई का अर्लीस्ट साइन हो सकता है। डोंट निग्लेक्ट दिस। आई नो हाइपरकेलेमिया में भी टॉल टी वेव्स दिखते हैं, बट हाइपरकेलेमिया के टॉल टी वेव्स टेंटेड होते हैं और नैरो होते हैं, अनलाइक एमआई के टी वेव्स जो वाइड और राउंडेड दिखते हैं हमें along with the chest pain। तो ये हाइपरकेलेमिया और एमआई का डिफरेंस याद रखो। इसमें तुम ईसीजी रिपीट करो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स और पेशेंट को लोडिंग डोज दे दो एंड एंजियोप्लास्टी की भी तैयारी रखो। तो तुम्हें जो ईसीजी नॉर्मल लग रहा था उनमें तुम्हें इन पैटर्न्स को ढूंढना है। इन पैटर्न्स को ढूंढने के लिए तुम्हें प्रीकॉर्डियल लीड्स देखनी पड़ेंगी, AVR देखनी पड़ेगी और टी वेव्स देखने पड़ेंगे एंड तुम्हें जो छुपे हुए थ्रेड्स हैं वो सब दिख जाएंगे इजीली। बस इतना इजी है ईसीजी सीखना। अगर इसको और सीखना है तो फॉलो बटन दबा दो।